समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के जौनपुर लोकसभा से प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा रविवार को भारी काफिले के साथ जौनपुर पहुंचे। जगह जगह पर सपा और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नगर के एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि जौनपुर के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, जागरूक और देश के हर कोने में मिल जाते हैं, चाहे वह मुंबई हो, पुणे हो या देश का कोई भी कोना हो। 2024 का चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं और संविधान पर भरोसा रखते हैं, आस्था रखते हैं, वे इंडिया अलायंस के साथ हैं। हम लोगों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि 2024 में हमें भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलानी है और इंडिया अलायंस की सरकार को बनाना है। पीडीए के नारे पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों और आधी आबादी को उनका हक दिलाने की बात करती रही है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है। और क्या कुछ कहा सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा ने, आपको भी सुनाते हैं। ये चुनाव 2024 का संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। कुछ लोग जो चाहते हैं संविधान को बदल दिया जाए, वो एनडीए गठबंधन के साथ, और जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान पर भरोसा रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो इंडिया अलायंस के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हैं, आम आदमी पार्टी के साथ हैं। हम लोगों ने मिल करके ये फैसला लिया है कि 2024 में हमें भारतीय जनता पार्टी से निजात दिलानी है और इंडिया अलायंस की सरकार को बनाना है। देखिए, पीडीए का नारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का है, वो कोई आज का नारा नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा से इस बात को कहती चली आ रही है कि हमें इस देश के गरीब और कमज़ोर लोगों को, पिछड़े का, दलित का, अक़लियत का, जो समाज की आधी आबादी है, हमारी महिलाएं, सबको हमें बराबर हिस्सेदारी देना है और भागीदारी देना है। इसी के तहत उन्होंने पीडीए का नारा दिया है। चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, चाहे वो समान भागीदारी की बात हो, एक समान शिक्षा पद्धति की बात हो, पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात हो, ये बात तो हमेशा से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कहता रहा। देखिए, कैंडिडेट दो हों या और बहुत हों, कैंडिडेट तो होते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो कैंडिडेट होंगे उनके पार्टियों का रिकॉर्ड भी होगा उनके साथ में। मैं पार्टियों का रिकॉर्ड कहता हूँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा था कि महंगाई हम कम करेंगे, किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे। किसान की आमदनी तो आधी हो गई। खाद की बोरी जो 50 किलो की थी, यूरिया की 45 की हुई, अब 40 की हो गई। कीमत और बढ़ गई। बेरोजगारी इतना कभी नहीं बढ़ी जितना इन 10 सालों में बढ़ गई। तो जो कैंडिडेट हैं, जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी का इतिहास भी तो देखेंगे, सरकार भी तो देखेंगे कि कैसी चलाई है। तो हमें निश्चित तौर पर हमें लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके लोग भेजेंगे, उन्हें आशीर्वाद दें। ये बताइए देश का कौन ऐसा नेता है जो इससे बचा है इन आरोपों से? कोई एक नेता बताइए जरा। और जो बचे होंगे तो सत्ता चेंज हो जाएगी तो वो भी नहीं बचेंगे।